दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना इन हिंदी में। दोस्तों, अगर आपका भी पेंशन रुका हुआ है, अगर आपका 3 महीने का पेंशन रुका हुआ है, तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। सरकार इस तारीख को आपके खाते में जो आपका पेंशन रुका हुआ है वह ट्रांसफ़र करने जा रही है। और कुछ लोगों का पेंशन आ भी रहा है, और वह किन लोगों का पेंशन आ रहा है हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। चाहे आप दिव्यांग, विधवा या वृद्धावस्था पेंशन लेते हों, अब आपका जो भी पेंशन रुका हुआ था, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, वह आपका पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हर महीना 1,000 रुपये पेंशन देती है। जिन पेंशन लाभार्थियों का पेंशन 3 महीने का रुका हुआ था, उनके खाते में पेंशन ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, तो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में पेंशन का पैसा आ रहा है। अगर आपका 3 महीने का पैसा 3,000 रुपये रुका हुआ था, तो वह सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, उनके खाते में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से डाल दिया गया है, और वह उनके खाते में आ भी रहा है। सबसे पहले पेंशन उन्हीं लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिन्होंने अपने खाते का ई-केवाईसी पहले करा लिया था। लेकिन कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी अगस्त स्टार्ट में या अगस्त के लास्ट में करवाया है। तो उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार 15 अगस्त से के बाद उन सभी का पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी कि 15 अगस्त के बाद जो आपका पेंशन रुका हुआ है, वह आपके खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर 2022 के बाद भी उन्हें पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलेगा जो पेंशन के लाभार्थी या पात्र हैं, जिनका लिस्ट में नाम है। सरकार के द्वारा आधार प्रमाणीकरण के जरिए यह जांचा जा रहा है कि कौन पात्र व्यक्ति है और कौन अपात्र व्यक्ति है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में पेंशन आ रहा है। तो इसीलिए सरकार यह कन्फर्म कर रही है कि पेंशन लेने वाले पात्र हैं या अपात्र हैं। अगर कोई अपात्र व्यक्ति पेंशन लेता हुआ पाया गया, तो उससे पेंशन का रिकवरी भी किया जाएगा। या कुछ ऐसे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं जो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में पेंशन का पैसा आ रहा है और उनके परिवार वाले उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जो पेंशन आएगा वह सभी को नहीं मिलेगा। जो पेंशन आएगा दोस्तों, वह सभी को नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका आधार सत्यापित हो चुका है या जो पात्र हैं और जिनका लिस्ट में नाम है। ऐसे कई राज्य जिसमें सरकार अलग अलग धनराशि के रूप में पेंशन देती है, जैसे दिल्ली में 3,000 रुपये महीना, हरियाणा में 2,500 रुपये महीना, उत्तराखंड में 1,500 रुपये महीना पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है। चाहे आप दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हों, या आप विधवा पेंशन के लाभार्थी हों, या आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हों। और यह पैसा बड़ी जांच पड़ताल के बाद सरकार पेंशन का जो पैसा है वह ट्रांसफ़र कर रही है।
तो अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो 15 सितंबर के बाद आपका जो पेंशन आपके खाते में आ जाएगा। अगर आप पात्र हुए तो ही आपके खाते में पेंशन का पैसा आएगा। तो दोस्तों, यह डिटेल में हमने आपको बता दिया है कि किन लोगों का पेंशन आ रहा है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।